मित्रों आज मसांत और जेठ और लास्ट दिन से 32 गयो महन और भोली अषाढ़ फर्स्ट पैट हुए एक गते अषाढ़ लग जाल बोलबटी अषाढ़ो महन लग जाए। नमस्कार मित्रों, मैं पहुंचने वाला हूं खरीक गांव में और भागवत कथा स्थल पे शुरुआत हो चुकी है और ये आम के पेड़ों का झुरमुट है। तो थोड़ी देर यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है और गोविंद राधे यहाँ पे भजन चल रहा है। ये इतनी बढ़िया ठंडी हवा आ रही है और बहुत ज़्यादा गर्म। जय जय भगवान की ऐसी अनुकंपा से समस्त इष्ट देवताओं के आशीर्वाद से पितरों के पुण्य के प्रभाव से एवं पंत जी के समस्त परिवार के पुण्य के प्रभाव से श्रीमद् भागवत महापुराण सबका जो ज्ञान यज्ञ है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्रकट करने वाला, भगवान को मिलाने वाला जो दिव्य है ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञानमयी गंगा भागवती ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के प्रवाहित हुई और आज इस कथा महापुराण का अंतिम दिवस है। कल को उत्तरांग पूजा होगी क्योंकि राजा परीक्षित का 7 ही दिन में उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने न कोई गणेश पूजन किया, न कोई पूर्वांग आदि कर्म किया और कथा सुनने के बाद न कोई हवन आदि किया। जैसे ही कथा सुनी सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित सीधे कथा के प्रभाव से सीधे अपने दिव्य धाम को पहुंचे। इसलिए आज कथा का यह अंतिम दिवस है। 7 ही दिन का यह सप्ताह होता है। राजा परीक्षित को भी 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। वे 7 दिन में क्या करना चाहिए ऐसा विचार करके राजा परीक्षित सुखतान पर गए और सूत जी जैसे परमहंस। तो यहाँ पे आम का एक किस्म से जंगली है। भागवत की दिव्य रसमयी कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का जो भय था वह भय दूर हो गया। तो भगवान में भागवत में आद्योपांत भगवान के आदि से लेकर के भगवान के जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की जो है लीला है इस भागवत में गाई गई है। और ये भागवत क्या है? भागवत में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव मवलम ज्ञानम परम गीयते यत्र भक्ति ज्ञान विराज सहितम नैष्कर्म्यादिकृतम तत्प्रवणं प्रबधन विचारण करो भक्त्या विमोहते नरः। ये भागवत को पुराणों में तिलक कहा गया है। अब देखो तिलक की कितनी महत्वता महिमा कही गई है। पुराणों में जो सभी पुराण है उनका अलग अलग जो है स्थान है और इन स्थानों में श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी पुराणों का तिलक कहा गया है। अब तिलक की क्या महिमा है हमारे जीवन में? हम कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद ही पूजा पाठ जब किया जाता है। किसी जिसके माथे पर तिलक नहीं होता वो अपवित्र माना जाता है। और इसी प्रकार भागवत महापुराण भी सभी पुराणों का तिलक कहा गया है।
और ऐसे तिलक रूपी भागवत में ज्ञानम परम दीयते, ज्ञान को प्रकट करने वाली जो कथाएं हैं उनको गाया गया है सुखदेव के मुखारबिंद में। इसी भागवत के द्वारा जो भक्ति विहीन मनुष्य है उनके जीवन में भक्ति की उत्पत्ति होती है, अज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो संसार के विषयों में लिप्त हैं इन भगवान की कथाओं के द्वारा उनके जीवन में वैराग्य की प्राप्ति आ जाती है। और इसी भागवत की कथा के श्रवण करके मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को भोग करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके अंत में अपने मानव जीवन का जो मुख्य कर्म है कि भगवत को प्राप्त करना, तो अंत में इसी भागवत कथाओं का अपने जीवन में उतार करके मनुष्य का उद्धार हो जाता है। भगवत क्योंकि मानव का परम उद्देश्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना। मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिलता है। जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना। जिसने खाने पीने सोने पर अधीन होकर के तो अंत योनि या मानव योनि है उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसे ये कहते हैं आदमी की खाओ पियो सोए रहो, क्या करना है? यावत जीवे सुखम जीवे ऋण करता घटन पिए, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भीको पियो, भस्मी भूत से देह से पुनरागमनम कथम। अरे पुनः यह मानव जीवन नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं मानव जीवन खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। क्या है? साधन धाम मोक्ष कर जारा, साधनों का धाम है। इसी मनुष्य शरीर से मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह है भगवान नाम स्मरण करना। और इस मानव जीवन से ही हम उस मार्ग पर चल सकते हैं, अन्यथा और मार्ग के द्वारा नहीं भगवत को प्राप्त किया जा सकता है। तो उनमें ये भागवत परम श्रेष्ठ कहा गया है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को प्रकट करा देता है। और ऐसी ज्ञानमयी गंगा साक्षात भगवान के मुख के द्वारा निकली हुई है भागवत रूपी गंगा आज ऐसे पवित्र स्थान खरी के गांव में, ऐसे पवित्र घर में जो है पंडित जी के घर में ये ज्ञानमयी गंगा 7 दिन तक प्रवाहित हुई। और हम सबका सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र स्थान पर हमने प्रातःकाल पूजा करके अपने जीवन को पवित्र किया। मध्याह्न से शाम तक जो है कथा श्रवण करी और रात्रि में सुंदर जो है भजनों का कितना सोएगा कोई महत्व नहीं है। ये 7 दिन जो हमारे जीवन में बीत गए, जो बीतने वाला अंतिम दिन है, तो यही हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। क्योंकि कथा श्रवण करके उसको मनन करना यही श्रेष्ठ है। जो अच्छी चीज़ें आई है उनको जीवन में उतारना है। अपना जीवन जो कर्म विहीन बन गया है, जीवन को कर्ममय बनाना है। संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। संसार में सब कुछ मानव के लिए भगवान ने रख दिया है। लेकिन जो कर्म विहीन होता है, कहता है मुझे क्या दिया भगवान ने, मुझे क्या दिया भगवान ने, तो वह क्या है? वो कर्महीन है। और जो कर्महीन होता है वो कुछ नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में कहते हैं सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ हैं। मनुष्य धर्म स्वयं कर सकता है, कर्म भी कर सकता है, कामनाओं को भी प्राप्त कर सकता है, और इसी मानव जीवन से वह परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। सब कुछ हमको मनुष्य जीवन ऐसा है कि मनुष्य जीवन से साक्षात परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। मीरा देवी ने इसी कलयुग में, घोर कलयुग में भगवान को प्राप्त कर लिया। तुलसीदास जी कैसे कैसे सिद्ध संत हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि 4 पदार्थ है जग माही, 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 परमहीन नर
जग में चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ पुरुषार्थ कहते हैं। तो मनुष्य धर्म पर चले, जो कर्म बताया है वह कर्म करे, तो धर्म पर चलने से उसको अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, मनोकामना जो कामनाएं हैं वो अपने आप पूर्ति होती जाएंगी अच्छी अच्छी, और कामनाएं पूर्ति होती जाएंगी तो मनुष्य फिर परमात्मा को मोक्ष के मार्ग पर सहज चल सकता है। जो कर्महीन हो चुका है, कर्महीन मनुष्य में धर्म के मार्ग पर चलता है, न कर्म करता है, न सुख की अनुभूति करता है, न वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसे भटके हुए लोगों के लिए श्री वेद व्यास जी ने यह 18वां पुराण लिख दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें मनुष्य को मार्ग बतलाया गया है कि हे मानवों, तुम्हारा जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि अकेला ही आया है, अकेला ही जाता है, किसी को साथ लेके नहीं आया और किसी को साथ लेके नहीं जाएगा। जब मनुष्य जाता है तो उसको उठाने वाले भी 4 आदमी चाहिए, और जब जाता है तो चिता में अकेला ही जाता है, माँ के गर्भ में अकेला ही आता है और जाता भी अकेला ही है। तो ये कर्म कथाएं सुनो और विवादी आसी तत्रादितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीत तस्मै मणि प्रादात् सूर्य तुष्ट समन्तकं। द्वारिका में भगवान जब रहते हैं तो द्वारिका में जी आज क्या बना है रसोई में? अच्छा, ये सब चने हैं, चने पूरी और मिक्स वेज है, भिंडी है और खीर है। अच्छा, खीर भी है। इसमें दिखाओ, इसमें क्या है? उसी के लिए उसमें वो है मिक्स वेज, भिंडी है, ये बनी भिंडी की सब्जी, और इसको ढकने का है पत्तों से, केले के पत्तों से ढका गया है। ये भिंडी है ड्राई। गजब पक गया, गजब पक गया। तो इधर अब रसोई तैयार होने वाली है शाम की, और कार्यकर्ता लोग जुटने वाले हैं। बन गई सब्जी, इसमें खीर ये ओ केले के पत्तों से, केले के पत्तों से ढकी गई है खीर। आएगा, क्या बात है, फ्लेवर आएगा, तो मलाई लग रहा है यार मेल में तो ये बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये ऊपर से नारियल का बुरादा डाला जा रहा है इसमें। अच्छा नारियल बोला जाता है, अच्छा नारियल, ये ओ और आज हमारे बीच में एक गब्बू भी आया है ना। कहाँ कर रहा है तू जॉब? गुड़गांव में। और कौन कौन आए हैं घर में? मेरे भैया हैं और तो मित्रों, गब्बू हमारे गांव उपराड़ा का है, और गांव पहाड़ में घूमने आ गया अपने घर में। तो घर में साफ सफाई कर दी, बढ़िया हो गया। क्या कर रही है? क्या करेगी इसका? नमः। हरि ओम।
विष्णवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये कथा हमको यही जो है ज्ञान देती है कि भैया जिस प्रकार 7 दिन की कथा होती है, हम आए हैं और सब कल से अपने अपने घर को चले जाएंगे। ठीक ठाक हो गया, जुड़ गया तो जुड़ने पर तो जाने का समय हो जाता है। तो यही संसार है, असल सत्य संसार में यही है। पहले जब ये कितनी व्यवस्था की होगी, पैर को लगाया, पहले दिन कुछ कमी निकली, दूसरे दिन कुछ और निकली, धीरे धीरे जोड़ते गए। कल आज से सब तैयारियां हो रही है, सब जुड़ा है, तो कल को जाने का ही समय हो गया। तो यही संसार है। वेद पुराण शास्त्रों में लिखी है, तो इनको पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो। पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो, जो भागवत आदि कराओ, पुराण करवाओ। इनको करने से जो ऋषि ऋण होता है वह ऋषि में मुक्त हो जाता है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। माता ने 9 महीने गर्भ में रखा है, पिता ने घर से दूर रह करके अपनी सब इच्छाओं को त्याग करके धन कमाया है हमारे लिए, अपना खाना खा करके हमको पढ़ाया है, हमको दिखाया है, योग्य बनाया है। तो सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण। इसलिए पितृ ऋण मुक्त कैसे होता है? जब मनुष्य माता पिता बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करने की जो है 10 दिन की क्रिया करें, 11वें दिन श्राद्ध करें, 12वें दिन उनके लिए पितृ श्राद्ध करें। वार्षिक श्राद्ध 3 समय जाते हो तो उनका श्राद्ध। आदमी भगवान कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसा करेगी तो तस फल पाएगा। और जो जैसा करेगा वैसा कर्म भोगेगा, ये कहता है हमारा कर्म। और ज्योतिष कहता है कि जो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम, जो ज्योतिष को जानता है वो संसार में कभी दुख नहीं पा सकता है। अपने जो है, जो आने वाली दशाएं हैं, पहले ही अगर अच्छा कर्म करे तो उनको निपटा सकता है। तो जब यह प्रश्न पूछ लिया तो उन्होंने कहा, देखो मेरे सामने एक घटना घटी। अपना अनुभव बताया उन्होंने कि उन्होंने कोई जजमान था, जजमाना जीचाल था जुड़वा। अब उनमें एक बड़ा आस्तिक है और बड़ा नास्तिक है, जुड़वा बच्चे हैं। बच्चे जब दोनों 19-20 साल के हो गए तो एक रोज पूजा पाठ करता है। मेहनती बड़ा वाला, जो बड़ा लड़का है वो ज्यादा मेहनती है, माता पिता की भी सेवा करता है, देवताओं को भी पूछता है। नम लड़को अनुद्वान चाहिए, तो माए ने ममता ने को खाना पीना चाहिए, कुछ नहीं। तो अब पंडित जी ने कह दिया कि अगर तुम्हारा ये लड़का अगर थोड़ा पूजा पाठ करे, अच्छा है, इसके ग्रह आदि में चले जाएगा और इसे मंगल का व्रत करो, हनुमान जी के आगे थोड़ा घी का दीपक जलाओ, थोड़ा एक लड्डू चढ़ा देना हनुमान जी के आगे, और व्रत करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो फूलवाद उपाय बदल भर्ती हो जाए कर दे। तो पंडित जी ने उपाय बताया, बच्चे ने उपाय किए। और कारण क्या हुआ कि फूलवाद से भर्ती नहीं हुई, मन वाली भर्ती होती, जो पाप करी नहीं माननी भेजे कि अपना नहीं माननी हुई भर्ती होगी। तो पंडित जी क्या उन्हें एक साल बाद में भैया की जो ठीक ठाक है, पंडित जी तुम्हारी जो उपाय बता सब के जो तुम बताओ क्या नाना भाग्य में जब नौकरी ना आती नाराज तो नन वाले नौकरी में लगे, फूलवाल के बेचारा जो व्रत करें उग के लिए महाराज तुमको बताया गया था कि हनुमान जी की मूर्ति में रोज घी बात जले, लड्डू चले तो फूल तो हम रोज घी बात जलेंगे, लड्डू में चलेंगे तो पूछ कर ध्यान होंगे, दूसरे बात बात करके रखेंगे, जब घी नहीं खा जाएंगे, लड्डू नहीं खा देंगे और वो तीसरा मैं नौकरी में लगे तो विचार घरों घरे रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर उसका कर्म और भाग्य है, उसमें पूर्व जन्म में जो अभी अनुद्वान था जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं, पूर्व जन्म में अच्छा दान किया होगा, जब तक किया होगा, सत्कर्म किया होगा, तो पूर्व जन्म में किया, आज उसने कुछ नहीं किया तो उसको क्या है, राजयोग मिल गया, नौकरी वाले राजयोग मिल गया, जिंदगी सुधर गई। और बड़े वाले ने दूसरे पूर्व जन्म में न कोई दान किया होगा, न कोई सत्कर्म किया होगा, तो आज कर रहा है, आज ही करेगा, आज ही कैसे लगेगा, पहले का किया हुआ आज लग रहा है, आज का किया हुआ आज लग रहा है। तो यही होता है कर्म प्रधान तत्व रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, आज हम अच्छा ही भोग रहे हैं, और आज अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा ही भोगेंगे। और आज हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन पहले हमने खराब किया तो आज हमें भोगना पड़ेगा, आज अच्छा कर रहे हैं तो समय आएगा आगे को भोगेंगे। तो इस प्रकार दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने कहा, राजन इस प्रकार भगवान के जब नाती पोते इतने उद्दंड हो गए तो भगवान ने विचार किया कि अब ये पापी हो गए हैं, तो भगवान ने उद्धव जी को बुलाकर कहा कि मेरे नाती पोतों से कहो द्वारिका से निकल जाओ,
क्योंकि आज से द्वारिका 7वें दिन में डूबने वाली है। तो सब द्वारिका को छोड़ करके बाहर आए, मदिरा पीते तो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते यमुना समुद्र के किनारे गए प्रभात क्षेत्र में, और लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने लगे। क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, मदिरा पी करके मनुष्य अंधा हो जाता है। माँ कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, भाई कौन है, अपना कौन, पराया कौन, कोई नहीं। बस पिएगा तो राक्षस बन जाता है, और राक्षस एक राक्षस होगा तो वो सबको राक्षस बना देता है। तो इसलिए लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते जो वो एरका नाम की घास वो पकड़ के एक दूसरे को मारने लगे। सारा यदुवंशी नष्ट हो गया। भगवान भी द्वारिका छोड़ करके मथुरा में आ गए। द्वारिका नदी डूब गई। भगवान का विचार हुआ कि अब मेरे वंश नष्ट हो गया, मैं भी जाता हूँ। उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूँ, तुम संभालना। उद्धव जी कहते, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा समय हो गया है, अब द्वापर युग समाप्त है, मैं जा रहा हूँ, कलयुग आने वाला है। उद्धव जी रोने लगे, महाराज मुझे भी ले जाओ। नहीं नहीं, तुमको नहीं ले जाऊंगा, तुम जो आ जाओगे तो ज्ञान किसके पास रहेगा? तो महाराज आप चले जाओगे तो संसार कैसे चलेगा? तो बताया कि देखो उद्धव, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, केवल शरीर जा रहा है, मेरी शक्ति नहीं है। वायुओं में मैं ब्राह्मण हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वेदों में ऋग्वेद हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया। और उद्धव से कहा, उद्धव केवल यदुवंश को श्राप लगा है, मैं अपना यदुवंश छोड़ रहा हूँ और मेरे प्राण तो दिव्य ही। तो भगवान ने अपना जो है शरीर त्यागने को तैयार हुए। तो भगवान वन में जाकर के वृक्ष के नीचे सो गए और पांव हिलाने लगे। पांव के हिलने से झाड़ी हिलने लगी। तो एक वही शिकारी व्याध आ गया, जो वही कील के द्वारा लगी हुई बाण लेकर के आया। उसने सोचा झाड़ी हिल रही है, यहाँ कोई हिरण होगा। जब बाण मारा तो बाण जाकर के भगवान के अंगूठे पर लग गया। वहाँ आया, भगवान गलती हो गई, मैंने सोचा हिरण है। भगवान कहते, गलती नहीं हुई, मेरी इच्छा से तूने मारा है, क्योंकि हमको श्राप लगा था कि उसी लोहे के पिंड के द्वारा हमने अपना शरीर त्यागना है। तो इस बाण की नोक उसी में लगा है, इसलिए चलो अब तुम मेरे साथ बैकुंठ चलो। भगवान ने व्याध को बैकुंठ भेज दिया। भगवान का जो शरीर था, भगवान ने वह शरीर छोड़ दिया, और भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकली, वो ज्योति जाकर के जहाँ भागवत की पुस्तक है, उस भागवत की पुस्तक में समा गई। इसलिए कहते हैं तेल यंग वांग वही मूर्ति। इसलिए ये भागवत क्या है? भगवान का शब्दमय स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्ष भगवान का इस भागवत में नित्य निवास है। प्रमणात् पठना सद्यो वैकुंठ फलदायकम, सुनने से पढ़ने से वैकुंठ का फल मिलता है। इसलिए भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय माने शब्दमय स्वरूप है। 8 प्रकार की मूर्ति होती है भगवान की। कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की, कोई लोहे की, कोई पीतल की, कोई पंचधातु की, कोई अष्टधातु की, कोई लकड़ी की, कोई पत्थर की, कोई मिट्टी की। जिसके पास कोई नहीं होगी तो उसके बाद भगवान ने सोचा ये शब्दमय स्वरूप है। भागवत का एक श्लोक याद करें, आधा करें, आधा का आधा करें, उतना भी नहीं है, एक चौथाई करें। तो चौथाई में क्या है? गोविंदाय नमो नमः, यदि भागवत का श्लोक है। तो रोज गोविंदाय नमो नमः कह दो तो समझ लो कि हमने भगवान की पूजा कर दी है, उस गोविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो भागवत में भगवान का ही नित्य निवास है। राजन, मैंने तुमको भागवत सुना दी है। भागवत का फल यह है कि जो भी मनुष्य भागवत को श्रवण कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितर भी स्वर्ग को चले जाते हैं। दुर्गति वाले की सदगति हो जाती है। निर्धनी मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। बंधन में फंसे मनुष्य को बंधन मुक्त हो जाता है। और संसार का जो भय है, मृत्यु का भय, इस भागवत की कथा के द्वारा वह भय भी छूट जाता है। राजन, अब तुम भी मुक्त हो गए हो। 7 दिन हो गए हैं, क्योंकि भगवान जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया, और कलयुग ने तुमको जो है बुद्धि हरण की है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि के द्वारा ब्राह्मण का अपमान किया, उनके पुत्र ने श्राप दिया, पर आज तुम्हारा वह श्राप सफल हो गया है, क्योंकि तुमने 7 दिन तक एक जगह रह करके भागवत की कथा सुन ली है। अब तुम मुक्त के भागी हो गए हो। राजा पूछते, महाराज भगवान जिस दिन गए उस दिन के बाद क्या हुआ? तो कहते जिस दिन भगवान गए उस दिन कलयुग आ गया। और कलयुग क्या करने लगा कि जहाँ धर्म कर्म होता है वहां जाकर के विघ्न डालने लगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् परिरायातः सर्वसाधनबाधकः।
जिस दिन से कलयुग आया, जहाँ भी धर्म कर्म हो रहा है वहाँ जाकर के विघ्न करने लगा, भाई भाई में लड़ाई कराने लगा, पति पत्नी में मन का भेद करने लगा, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा कराने लगा, जहाँ सत्कर्म हो रहे हैं वहाँ जाकर के विघ्न करने लगा। इसे राजा तुमने परीक्षित को बांध जो है कलयुग को बांधना चाहा, पर कलयुग ने तुम्हें ही मिटाने के लिए ऐसा जो है षड्यंत्र रचा। आज तुम मुक्त हो गए हो। तो महाराज कलयुग का वर्णन क्या है? फिर कलयुग का वर्णन बताया कि इस 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में उम्र होती है 1 लाख वर्ष की, 28 हाथ के होते हैं। त्रेता युग में 1000 वर्ष 10,000 वर्ष की उम्र होती है, 21 हाथ के होते हैं। द्वापर युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती है और जो है 14 हाथ के होते हैं। कलयुग आएगा तो कलयुग में 100 साल की उम्र होती है और 7 हाथ के होते हैं। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है, 4,32,000 कलयुग की आयु है, अभी तो 5,125 में ही सब जो है कलयुग का जन्म हुआ है, अभी माँ के गर्भ में ही है कलयुग, अभी ऐसा हो गया है। तो जब घोर कलयुग आएगा तो 14 चरण जब चलेगा तो क्या आएगा? कोई माँ बहन का रिश्ता नहीं होगा। मनुष्य की उम्र होगी 10 साल की, लंबाई होगी अंगूठे के बराबर, मंदिर कहीं होंगे ही नहीं, नदियों का नाम ही नहीं होगा, गाय बच्चियों की जैसी प्रवृत्ति होगी, कहीं वर्ण व्यवस्था कहीं दिखेगी नहीं, जहाँ मन पड़े वहाँ विवाह। और राजन जब भगवान ही चले गए, तू मुक्त हो गया है। जब तेरे दादाजी गए, तेरे पिताजी गए, तू भी जाएगा, तेरा आगे को बच्चा भी जाएगा, बस तू भागवत सुन के पवित्र हो गया है। तो राजा का जो भय था निकल गया। महाराज तुमने तो मुझे भगवान से मिला दिया है। अरे ये मरेगा तो मेरा शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा हूँ। बस मैंने तेरे को भागवत सुना दी है कि माया जाल से मुक्त हो, मरेगा तेरा शरीर मरेगा, शरीर यही मिला, यही छोड़ना पड़ता है। आत्मा है तू तो सीधे भगवान के घर जाएगा। सुखदेव गए, राजा परीक्षित ने सुखदेव को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। सुखदेव के जाते ही राजा परीक्षित ध्यान में बैठ गए, अपने मन को भगवान के वहाँ पहुँचा दिया। पहले ही भागवत की कथा सुनकर ब्रह्मलोक चले गए थे। तक्षक आया, इनके शरीर को काटा, शरीर जल करके भस्म हो गया। इनके विश्राम लेती है और श्री चंद्रशेखर पंत जी एवं श्री नरेंद्र पंत जी एवं उनके समस्त कुटुंब के अथक जो है पुण्य के प्रभाव से जन मनोरंजनी अखिल ताप भंजनी अपने कुल का उद्धार करने के लिए, पितरों की स्वर्ग गति के लिए और अपने पूर्ण प्रताप को बढ़ाने के लिए ऐसा महायज्ञ उन्होंने उठाया। तो आज भगवत की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक जो है यज्ञ पूर्ण हो गया। क्योंकि यज्ञ करना कलयुग में गलत नहीं है, यज्ञ निभना बड़ा गलत हो जाता है। कहीं कोई नाटक हो गया, सूतक हो गया, कहीं कोई गिर गया, कोई बीमार पड़ गया, बड़ा जो है दुर्लभ हो जाता है। तो आज सुखपूर्वक इनकी भक्ति और भगवान की शक्ति एक हुई। तो ऐसा महायज्ञ जो है निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण रहा। तो आप सब ग्रामवासियों का इसमें विशेष सहयोग रहा। तो भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि चंद्रशेखर पंत जी और उनकी जो धर्मपत्नी है खूब अटल सौभाग्य उनका रहे, उनका जोड़ा अमर रहे। आज तीसरा भागवत उन्होंने अपने इस प्रांगण पर कर दिया है। उनके सुपुत्र जिन्होंने आज अपने माता पिता के जैसा महायज्ञ किया और इनके छोटे भैया जो नरेंद्र जी है तो सपत्नी पहले नवावृत्ति आदि उन्होंने की और आज ऐसा महायज्ञ कर दिया है। भगवान आपका जोड़ा भी अमर रखे, खूब आपके बच्चे खूब फले फूले, खूब दीर्घायु रहे, खूब उच्च पद पर जो है बच्चे जा रहे हैं और समस्त परिवार दूर दूर से इनका आया हुआ है। तो ऐसे महायज्ञों में ही तो अपने लोग आते हैं। तो ये आप लोगों के पुण्य का प्रभाव है कि आप लोग ऐसे जो है गर्मी में भी आप लोग आए, तो ये आपके पुण्य का प्रभाव है। भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। दूर दूर से सुबह से रात तक उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस धार्मिक कार्य, इस यज्ञ को संचालन करने में आप ही लोगों का मुझे सबसे बड़ा सहयोग मिला है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे इतनी खुशी हुई है उसको व्यक्त करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान किसी को भी कष्ट न दे, कोई दुख न दे, सबके घर में आनंद मंगल करें, यही मेरी कामना है। सुना व्यास जी का मैं तहे दिल से जय जय
परिमल परिभोग सच्चिदानंद श्री परिपदानंदे भव रोग श्री वंदे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है अंतम में बलिदाना ज्योति जलाने वाला हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है अंतम में बलिदाना ज्योति जलाने वाला हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है अंतम में बलिदाना ज्योति जलाने वाला हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है अंतम में बलिदाना सबको जलाने वाला हरि नाम यही 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 हरि पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती राम की पावन भक्ति का भोग मिटाने वाला हरि भक्ति जगाने वाला हे भक्ति की पावन भक्ति का भोग मिटाने वाला हरि भक्ति जगाने वाला शांति की पावन भक्ति का भोग मिटाने वाला हरि भक्ति जगाने वाला हे शांति की पावन भक्ति का भोग मिटाने वाला हरि भक्ति जगाने वाला हे सुख करनी हे सुख हरनी 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 ये मुझको मन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती तुम बोल सतसंग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल संग बोल फुलदार खाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल संग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल संग बोल फुलदार खाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे राम यही घनश्याम यही श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही उनके महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हरे भोले नमः शिवाय ओम मंत्र पुष्पांजलि सर्वपापं हरो भव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि आवाहनं जानामि जानामि विसर्जनं पूजां च जानामि क्षमतां परमेश्वरः पापोऽहं पापगणनाहं पापात्मा पापसम्भवः साई मां राधा स्वामी पापं हरो एक चम्मच जल पकड़ के नीचे छोड़ने आंखों में लगाना यस्य श्रोतांतरालोक्याकर्यज्ञं विद्याधीशो मौनं सम्पूर्णतां याति सत्यो वन्दे कमतिकमतिकायिनी सदाय नासतकपदे नमः बोलिए साचे दरबार की मैया लाल की शंकर जी भगवान की भागवत महापुराण की श्री भगवान की कालिका मैया की शंकर जी भगवान की आनंद की पार्वती पते हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे हरिः ओं मन्त्रार्थाः सबलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः सदृतो नित्यायान्तु नित्राणामुदयस्वः मनोकामना पूर्णरस्तु कार्य सुफलमस्तु शरीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाभ्यमानं मह्यते धनं भाग्यं बहुपशुपुत्रलाभं सत्समसमं दीर्घमायुः सभी लोग प्रसादी लें भोजन तैयार है सभी लोग भोजन प्रसादी लेकर के ही जाइए यहाँ चल रही है भोजन की व्यवस्था। और यहाँ भी चल रही खाने की व्यवस्था है। आ जाओ ऊँची वाला बरखा, बारिश आएगी मनो आज। तो वहाँ के पहाड़ हैं कि गाड़ी बता जा रहे हैं। इन लोग डांस लगन बैठे नहीं। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। एल जाने आप लोग ने बिल्ले सप्तम दिवसक भागवत कथा सुनने देखी और आप लोगन का कस लगी भल लगी तो ये में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिया। तो आजुक दिनचर्या छे 14 जून 2024 शुक्रवार और जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 32 गते काल युक्त नाम संवत्सर ग्रीष्म ऋतु अष्टमी तिथि आज। तो मित्रों आज अष्टमी तिथि आज हमारे खरीद गांव में भागवत पारायण छे जैमें होम यज्ञ होल और आज मसांतले छे
जेठो लास्ट दिन छ यो महण 32 गयो भोली एक पैट शनिवार आग दिन आषाढ़ लग जाए। मित्रों आज छ मसांत और जेठो लास्ट दिन छ 32 गयो यो महण और भोली अषाढ़ फर्स्ट पैट हुए एक गते अषाढ़ लग जाए बोलबटी अषाढ़ो महण लग जाए। तो आप लोगन का 7 दिन पूर्व भागवत कथा सुना देखा और गाँव पहाड़ दिनचर्या रीत रिवाज बतूँ आप लोगन का भल लगा तो ये मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रूनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।